बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, एक चीज पकड़ो उसे में मास्टर बन जाओ। और जो बहुत सारी चीजें करता है उसे हम ताना मारते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। लेकिन इतिहास के सबसे बड़े ब्रेन्स को देखिए, लियोनार्डो दा विंची सिर्फ पेंटर नहीं था, स्टीव जॉब्स को ढंग से कोडिंग तक नहीं आती, फिर भी इन्होंने दुनिया बदल दी। कैसे? आज मैं आपको वो प्लेबुक दूंगा जो स्कूल कॉलेज में कोई नहीं पढ़ा था, और आखिर में एक सिंपल फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट लेने लायक, जो आज आप आसानी से लाइफ में लगा सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैं खुद पिछले 10 साल से यही कर रहा हूँ, वो भी बताऊंगा। हमारे यहाँ एडवाइस बड़ी सिंपल है, एक लेन चुनो, इंजीनियर बनना है बस इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनना है बस डॉक्टर। जो इधर उधर हाथ मारता है उसे लोग कंफ्यूज समझते हैं। ये एडवाइस पूरी तरह से गलत नहीं है, डेप्थ बहुत जरूरी है, लेकिन आधी अधूरी है। क्योंकि असली दुनिया में सबसे कीमती लोग वो नहीं होते जिन्हें सिर्फ एक चीज परफेक्टली आती है। सबसे कीमती वो होते हैं जो कुछ अलग अलग स्किल्स को जोड़कर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जो बाजार में रेयर है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ 500 साल पुराना है। दा विंची को हम मोनालिसा के लिए जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ पेंटर नहीं था, उसने इंसानी शरीर चीर चीर कर एनाटॉमी पढ़ी थी, पानी के बहाव की इंजीनियरिंग समझी, रोशनी और ऑप्टिक्स के नोट्स बनाए, वॉर की मशीन्स डिजाइन की। अब सवाल, इतनी सारी चीजें करने से उसकी पेंटिंग खराब हुई? उल्टा, मोनालिसा की वो मिस्टीरियस मुस्कान वो किसी पेंटिंग ट्रिक से नहीं आई, वो आई एनाटॉमी से, चेहरे की मसल्स की गहरी समझ से और ऑप्टिक्स से, रोशनी आंख में कैसे पड़ती है इसकी समझ से। यानी उसकी एक स्किल से दूसरी स्किल को ताकत दी। और यही असली राज है, स्किल्स अलग अलग डिब्बों में नहीं रहती, वो एक दूसरे से बात करती है। अब 500 साल आगे आते हैं, स्टीव जॉब्स। सच बताऊं, जॉब्स दुनिया का बेस्ट कोडर नहीं था, बेस्ट इंजीनियर भी नहीं था, बेस्ट डिजाइनर भी शायद नहीं। फिर एप्पल बना कैसे? कॉम्बिनेशन से। कॉलेज में जॉब्स ने एक कैलीग्राफी क्लास ली थी, बस शौक के लिए, ज्यादातर लोगों को बेकार लगने वाली चीज। सालों बाद वही कैलीग्राफी मैक के वर्ल्ड फेमस ब्यूटीफुल फॉन्ट्स बन गई। जॉब्स के पास था डिजाइन का सेंस, टेक्नोलॉजी की समझ, स्टोरी टेलिंग, ब्रांडिंग और एक जिद कि चीज परफेक्ट हो। अलग अलग ये शायद एवरेज थे, लेकिन जब जुड़े तो दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया। फाइनमैन को देखिए, नोबेल जीतने वाला फिजिसिस्ट जो बोंगो भी बजाता था, ताले तिजोरियां भी खोलता था, ड्राइंग भी करता था। ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, ये उसका सोचने का तरीका था। अब थोड़ा प्रैक्टिकल, किसी एक चीज में दुनिया का नंबर 1 बनना कितना मुश्किल है? लगभग नामुमकिन, लाखों में एक। लेकिन एक राइटर और एंटरप्रेन्योर स्कॉट एडम्स ने एक शानदार बात कही, किसी एक स्किल में दुनिया के टॉप 25% में आना इतना मुश्किल नहीं है, और अगर आप 2-3 ऐसी स्किल्स में टॉप 25% में आ जाओ जो एक साथ चलती है, तो आप रेयर बन जाते हो, लगभग यूनिक। स्कॉट एडम्स खुद इसका एग्जाम्पल है। उसकी ड्राइंग एवरेज थी, राइटिंग एवरेज थी, बिजनेस समझ एवरेज थी, सेंस ऑफ ह्यूमर एवरेज था, लेकिन चारों को जोड़कर उसने बनाया डिल्बर्ट, दुनिया का सबसे फेमस कॉमिक स्ट्रिप। सोचिए, 2 इंजीनियर्स, एक सिर्फ बढ़िया कोडिंग लिखता है बस, दूसरा कोड भी लिखता है, यूजर्स को समझता है, अच्छे से समझ सकता है, टीम्स लीड कर सकता है। बताइए, कंपनी किसे सीटीओ बनाएगी? वैल्यू किसी एक स्किल में नहीं है, वैल्यू इस बात में है कि स्किल्स एक दूसरे को कैसे मल्टीप्लाई करती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक जरूरी वार्निंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज में थोड़ा थोड़ा हाथ मारो और किसी में गहराई ही ना हो। वो सच में मास्टर ऑफ नन वाला ट्रैप है। सही मॉडल है टी शेप्ड, एक स्किल में डीप रूट्स जो आपकी पहचान है, और उसके ऊपर कई स्किल्स की चौड़ी ब्रांचेस। पहले एक चीज में इतने अच्छे बनो कि लोग उसके पैसे दें, फिर उसके इर्द गिर्द नई स्किल्स जोड़ो। अब किताबी बातें छोड़िए, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैंने 10 साल प्रोफेशनली काम किया है, बीच में अपने कुछ स्टार्टअप आइडियाज ट्राई किए, कुछ टाइम ऑपरेशंस मैनेजर भी रहा, लेकिन मेरी डीप रूट रही प्रोडक्ट मैनेजमेंट। वो मेरे टी का वर्टिकल पार्ट है, और उसके ऊपर मैं हर साल एक नई स्किल सीखता रहता हूँ, और अभी भी सीख ही रहा हूँ। कोई मास्टर नहीं बना, कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कभी एआई, कभी रोबोटिक्स, पब्लिक स्पीकिंग पर काम कर रहा हूँ, और अब कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब। पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत सारे फॉर्मेट्स, कंटेंट टाइप्स और क्रिएटर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और अभी अभी रेगुलर कंटेंट बनाना शुरू ही किया है। अब मजेदार बात, ये सब अलग अलग बेकार लगते हैं ना, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन मुझे मजबूर करती है कि कॉम्प्लेक्स बात को सिंपल करके अपनी ऑडियंस को समझाऊं, बताऊं।
और यही तो एक अच्छे प्रोडक्ट की पहली शर्त है। एआई समझने की वजह से मैं बेहतर प्रोडक्ट्स बना पाता हूँ। सॉफ्टवेयर आने की वजह से मैं इंजीनियर से उनकी लैंग्वेज में बात कर पाता हूँ। हर एक नई स्किल चुपके से मेरी मेन स्किल को अपग्रेड कर रही है। यही दा विंची वाला फॉर्मूला है, बस छोटे लेवल पर, एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में। और मैं अभी इस जर्नी के शुरुआत में ही हूँ। तो आप कैसे शुरू करें? ये रहा फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फर्स्ट, अपनी डीप स्किल चुनो जो आपका करियर है, आपकी रोटी है। सबसे पहले उसमें डीप जाओ। सेकंड, उसके साथ 2-3 कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जोड़ो। लगभग हर फील्ड में 3 स्किल्स गोल्ड माइन है। कम्युनिकेशन, लोगों को समझना, और आज के जमाने में एआई और टेक की बेसिक समझ। थर्ड, हर साल एक नई स्किल, पूरी जिंदगी। एक साल में मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, बस टॉप 25% तक पहुंचो। बस यही प्लेबुक है, कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, लेकिन इस लाइन का एक और हिस्सा है जो लोग भूल जाते हैं। बट ऑफन टाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ नन, यानी हर चीज का जानकार भले एक चीज में परफेक्ट ना हो, अक्सर उस इंसान से आगे निकल जाता है जिसे सिर्फ एक ही चीज आती है। दा विंची बनने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बस क्यूरियस रहना है और लगातार सीखते रहना है। दुनिया रेयर कॉम्बिनेशंस को रिवॉर्ड करती है, और एक रेयर कॉम्बिनेशन वो कोई भी बना सकता है, आप भी। तो कमेंट में बताइए आपकी डीप स्किल क्या है और इस साल आप कौन सी नई स्किल सीखने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन पे मैं अपना अगला वीडियो भी बना सकता हूँ। मिलते हैं प्रैग्मेटिक नारायणिया के अगले वीडियो में।